ओके, व्हाट वी विल डू, जो कल वाला होमवर्क मैंने दिया था किसने किसने सॉल्व किया? सिर्फ दो ही तीन ही लोगों का सॉल्व हुआ कल वाला होमवर्क। कल जो मैंने हाँ बोलो। सर कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई ग्रुप में। जस्ट अ सेकेंड। अभी अभी आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू। सर वो व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया क्या जो आप कल बोल रहे थे, न्यू स्टूडेंट्स को ऐड होंगे उसमें? बन गया है शायद से। लेट मी सी बना है कि नहीं। मतलब अब अभी को तक कोई लिंक नहीं है ना ऐड होने का मेरे पास। रुको रुको। हेलो इरशाद सर। हा दोन्ही ग्रुपला एकच लिंक येईल ना ती ड्राईव्हची, ते पाठवून देतो। सो अभी लेक्चर खत्म होने से पहले वो लिंक आ जाएगी मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा। मैंने कल भी बोला था उसको, देखो मैंने कंप्लेंट भी डाली है यहाँ पे, इफ यू कैन सी दैट no one is responsible to share me credential and recordings of the past lecture, it is important। उसने बोला है कि जल्दी कर लूंगा, ठीक है, नो वरी। ओके चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वी लुकअप का कुछ कंसेप्ट लिया था, राइट? आई आल्सो स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस सेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वी लुकअप का कुछ कंसेप्ट लिया था, उसके ऊपर मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, करेक्ट है? सो अभी हम आज क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेंगे एंड फिर बाद में आगे चलता है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वी लुकअप। अभी देखो इसके अंदर जो चीजें पहले वो समझ लेते वी लुकअप के अंदर। हमारे पास चार पैरामीटर है वी लुकअप के अंदर। ये चार पैरामीटर क्यों है, कैसे उसको समझते हैं। पैरामीटर क्या होता है कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या चीजें डाल रहे हैं उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं उसको पैरामीटर्स बोलते हैं। तो इसके अंदर चार पैरामीटर्स है। फर्स्ट पैरामीटर इज वी लुकअप वैल्यू। इसका मतलब क्या है, व्हाट टू फाइंड, राइट? दूसरा क्या है, लुक अप टेबल। इसका मतलब क्या है, वेयर टू फाइंड। नंतर क्या है,
कॉलम इंडेक्स नंबर, ऐसा है थर्ड पैरामीटर हमारा। उसके अंदर जब हम वी लुकअप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट कॉलम, करेक्ट है। एंड लास्ट है मैच टाइप। इसका मतलब हमें अप्रोक्सीमेट चलेगा या हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ये समझ में आ रहा है अभी मैंने क्या डाला यहाँ पे? ये चार चीजों से ही हमारा वी लुकअप का फंक्शन बनता है। फर्स्ट मतलब क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, वो मिलने के बाद आउटपुट में क्या चाहिए उसमें से, एंड आउटपुट मिलेगा तो आउटपुट एग्जैक्ट चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए, राइट। जैसे कि देखो, ये जो 5 नंबर का एम्प्लॉय है, इसका मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, करेक्ट है। 5 नंबर के एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज माई टेबल, राइट। अगर 5 नंबर का एम्प्लॉय क्या है, 5 नंबर का एम्प्लॉय का नाम है पूजा, पूजा का नाम आउटपुट में चाहिए मुझे। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ अभी फर्स्ट सेकंड कॉलम में उसका फर्स्ट नेम है, राइट। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप। अभी क्या ढूंढना है मुझे, पहले क्या है, व्हाट टू फाइंड, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में बोल दूंगा दिस वन, ये ढूंढना है मुझे, कॉमा टेबल ऑफ एरे, इसका मतलब कहाँ पे ढूंढना है, राइट। तो मैं क्या कर लूंगा, यहां से पूरा टेबल सिलेक्ट कर लूंगा। अभी मैंने फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया, पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, पूरा यहां तक सिलेक्ट हो गया लेफ्ट तक। कंट्रोल शिफ्ट दबा के रख के नीचे वाला एरो, डाउन वाला एरो, तो सभी टेबल सिलेक्ट हो गए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कॉर्नर पे पकड़ना है, ठीक है। फिर हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा अभी मुझे कॉलम आउटपुट में कौन सा चाहिए, अगर आप देखोगे इस पूरे इसमें मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। अभी जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया उसके एग्जैक्टली साइड में ही फर्स्ट नेम है, फर्स्ट कॉलम के साइड में सेकंड कॉलम। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा व्हाट आउटपुट पे मुझे चाहिए सेकंड कॉलम, एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू का क्वेश्चन आएगा आगे, बट मुझे अभी फिलहाल क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एंटर। यहाँ पे क्या आ गया, पूजा का नाम आ गया, करेक्ट। अभी देखो इसमें क्या है, जैसे ही मैं इसको नीचे खींचूंगा, मैंने क्या बोला, इसको जैसे ही मैं नीचे खींचूंगा क्या होना चाहिए, ये जो D57 है ये D58 होना चाहिए। मतलब पहले ये ढूंढ रहा था, फिर ये ढूंढना चाहिए, फिर ये ढूंढना चाहिए। बट जो मेरा टेबल है वो फिक्स रहना चाहिए वहीं पे, टेबल नीचे नीचे नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने सिर्फ टेबल को पकड़ा, यहाँ पे दबा दिया F4, एंटर किया। एंड जब मैं इसको पकड़ के नीचे खींचूंगा सबका मुझे नाम ला के दे देगा, राइट। अभी आप इसको इधर नहीं खींच सकते, क्यों नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर आपने इसको ये साइड में खींचा तो D57 का क्या हो जाएगा, E57 हो जाएगा। हमें E57 नहीं ढूंढना है, हमें D57 ही ढूंढना है। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, इसको पूरे को कॉपी करोगे, और कॉपी नहीं हो रहा है, डबल क्लिक करो, यहां से कॉपी करो ऊपर के फॉर्मूला से, कॉपी ऑल द फॉर्मूला एंड जस्ट पेस्ट करो, पूरा फॉर्मूला पेस्ट करो वैसे के वैसे, कुछ चेंजेस मत करो, पूरा फॉर्मूला पेस्ट करो। सभी जगह पे पूजा 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 आ गया, करेक्ट है। तो अभी मैं इस पूजा के मतलब ये D57 करेक्ट है, ये टेबल रेंज भी करेक्ट है। बस कॉलम आउटपुट पे मुझे क्या चाहिए इस टाइम, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, थर्ड। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट नेम चाहिए अभी, एंड लास्ट नेम वाला कॉलम थर्ड कॉलम। तो मैं इस सेकंड को चेंज करके डाल दूंगा 3, एंटर। उसने मुझे दे दी पूजा देसाई। अभी मैं इसको पकड़ के नीचे खींच दूंगा, सबके लिए उनका लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आउटपुट वाला कॉलम छेड़ा। अभी यहाँ पे सैलरी कॉलम कहाँ पे, सैलरी कॉलम यहाँ पे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8। अभी आउटपुट में मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, 8 नंबर का। तो आप यहाँ पे सैलरी की केस में 2 की जगह आप पे क्या लिखोगे, 8, एंटर। सैलरी आ गई इसकी, नीचे खींच दो, सबकी सैलरी आ गई। डिपार्टमेंट में भी सेम, डिपार्टमेंट कहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे, तो वो है 6 नंबर के ऊपर।
तो 6 नंबर पे डिपार्टमेंट का कॉलम है, तो मैं यहाँ पे पूजा किट 2 की जगह पे क्या लगाऊंगा 6 इंटर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, खींच दो नीचे, सबका डिपार्टमेंट आ गया। क्लियर है, आसान था, राइट, वेरी गुड। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन तो इससे भी आसान है, ये तो बहुत बढ़िया है सेकंड क्वेश्चन, जो वी लुकअप वाला सेकंड मैंने सिखाया था, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज माई टेबल, वही टेबल है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसके अंदर आपने अगर यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डाला, आईडी डाला, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, सारी चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट नेम निकालने के लिए मुझे पता है इक्वल्स टू वी लुकअप, क्या ढूंढना है, तो यहाँ पे जो होगा वो ढूंढना है, कॉमा, टेबल कौन सा है मैं बोल दूंगा। अभी देखो कॉर्नर पे सिलेक्ट किया मैंने, एंड कॉर्नर पे, अभी मैं बोलूंगा कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, राइट। मतलब यहां से टेबल को स्टार्ट किया मैंने, बेसिकली वहां से भी स्टार्ट करता, कहीं से भी कर सकता हूँ, मैन्युअली करना है मुझे ऐसे भी कर सकता हूँ मैं टेबल को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस, टेबल ऑफ एरे, इसको ऐसा पकड़ लेता हूँ, ऐसा भी चलेगा, बट ये थोड़ा सा मुश्किल जाता है। ठीक है, इसको पकड़ा, फिर उसके बाद में क्या कर दिया, कॉमा, फर्स्ट नेम कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सेकंड कॉलम, कॉमा, 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। ठीक है, बट अभी ये क्या करना, अभी फिक्स करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मैं उसको स्क्रॉल तो नहीं कर रहा हूँ, स्क्रॉल तो नहीं कर रहा हूँ ना, मुझे एक ही आदमी का सभी डेटा चाहिए, तो टेबल फिक्स करने की जरूरत है क्या, नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इस फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ, इसको एंटर बोल देता हूँ, गौरव आ गया, गौरव का लास्ट नेम कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, 2 की जगह पे 3 लिख दो, एंटर कर दो। गौरव का फोन नंबर कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा, देखो 1 2 3 4, 5 नंबर के कॉलम में गौरव का फोन नंबर है, यहाँ पे मैंने लिखा। डिपार्टमेंट कहाँ पे, 6 नंबर कॉलम में, आईटी। डेजिग्नेशन कहाँ पे, 7 नंबर कॉलम के अंदर, 7। सैलरी कहाँ पे, 8 नंबर कॉलम के अंदर, 8। आगे गौरव के सारे डिटेल्स, चलो गौरव का नाम चेंज करके हम यहाँ पे 49 डाल देते हैं, रुचि शर्मा यहाँ पे आ गया, रुचि शर्मा, एचआर, उसकी सैलरी, सब कुछ। ठीक है, 47 करके देखते, 47 पे मेघा दास, सारे डिटेल्स। सो दिस इज हाउ वी लुकअप वर्क्स। कितना भी बड़ा डेटा हो जाए, एक छोटा सा रेंज दे दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन में जो है उनको समझ में आ रहा है या स्टिल लैग हो रहा है, यस सर, लैग हो रहा है फिर भी आज भी, नहीं सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कल शायद से नेटवर्क की प्रॉब्लम था, अभी नहीं होगा लैब। ठीक है, फिर भी मैं क्या करूंगा, मेरा कर्सर स्लो स्लो घुमाऊंगा, ठीक है। लेट मी लोअर एवरीवन्स हैंड, शिव होमवर्क आपके पास ही रखना है, मैं बताऊंगा कहाँ पे सबमिट करना है, ओके। आई होप दैट ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक दूसरा, अभी एग्जैक्ट मैच, आई थिंक सो सबको समझ में आ गया। अभी इतने दूर क्यों बैठे हो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ पे बैठ जाओ, दोनों तरफ से। वेरी गुड, यस। सो मैं बता रहा था कि अभी हम अप्रोक्सीमेट मैच की तरफ चलते, कुछ नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। हम फिलहाल वी लुकअप के अंदर ही, एच लुकअप के अंदर नहीं चले गए, ठीक है। किसी ने पूछा, ठीक है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने जितना पढ़ा अबाउट द वी लुकअप, मुझे बता सकते हो वी लुकअप क्या है इंग्लिश में। सो आपने पढ़ा ना, हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाऊंगा, कभी कभी मैंने एक चीज पढ़ाई तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आप बताओ, मेरे पास डेफिनेशन नहीं है, जैसे एसक्यूएल के अंदर मेरे पास थी डेफिनेशंस, इसके अंदर नहीं है मेरे पास एक भी डेफिनेशन, ये आपको ही डेफिनेशन इसके क्रिएट करनी है।
ठीक है, अब मुझे बताओ वी लुकअप क्या करता है। वी लुकअप बोला इसका मतलब हमें क्या, उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले उसका नाम, वो क्या करता है, उसका फायदा क्या है, तीनों चीज। बोलो। यस, साक्षी ना, साक्षी कौन है? हाँ, साक्षी। व्हाट इज वी लुकअप? वेरी गुड, वर्टिकल लाइन लुकअप। ओके, और कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली वी लुकअप इज नथिंग बट अ वर्टिकल लुकअप where we find any particular value from a table, right? If we have thousands of crores of value, we can extract anything from that particular record with the help of VLOOKUP, right? In VLOOKUP, we find values from the leftmost column. We find values from the leftmost column vertically. वर्टिकली ढूंढते हैं हम उस कॉलम के अंदर। इन वी लुकअप वी फाइंड वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कॉलम वर्टिकली, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड वी एक्सट्रैक्ट वैल्यूज फ्रॉम कॉलम हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली हम किसको ढूंढते हैं, वैल्यू को ढूंढते हैं, मतलब एक रिकॉर्ड को ढूंढते हैं वर्टिकली फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कॉलम, एंड हॉरिजॉन्टली उसमें से एक चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर वो वैल्यू मुझे मिल गई तो उस पर्टिकुलर वैल्यू में हॉरिजॉन्टली एक चीज निकालने की कोशिश करते हैं। वी लुकअप मतलब वर्टिकली ढूंढना, राइट, आणि हॉरिजॉन्टली उसमें से कॉलम नंबर के बेस पे हम वो वैल्यू निकालते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब आपको क्या क्या डालना है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम एक याद रखना है, फिर उसके बाद क्या रखना है, वर्टिकली लेफ्ट मोस्ट कॉलम से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हॉरिजॉन्टली कुछ वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? अगर मैं बोलूंगा, पूछूंगा तो आप बता पाओगे मॉक के टाइम पे? वेरी गुड। चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। लेट मी ओपन द एक्सेल फाइल 1। चलो यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, सो अज्यूम करते हैं एक कंपनी ने हमें कुछ बेसिकली पैरामीटर्स दिए। हमारे पास इतने एम्प्लॉयज है, कितने, 5 5 10 15 20 22 एम्प्लॉयज हमारे पास है। ठीक है, 22 एम्प्लॉय ने कुछ सेल किया। तो अभी मुझे क्या करना है, उन लोगों ने जितना सेल किया ऑन दैट बेसिस उनको कमीशन देना है एक दिन के लिए। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जिसने 0 से लेके 200 तक किसने सेल किया है उसको हम 0 कमीशन देंगे। जिसने 200 से लेके 500 तक किसने सेल किया है उसको हम 40 रुपए कमीशन देंगे। अगर किसने 500 से लेके 1000 तक सेल किया होगा उसको हम 80 रुपए कमीशन दे देंगे। अगर किसी ने 1000 से लेके 1500 तक सेल किया है तो उसको हम 100 रुपए कमीशन देंगे। एंड अगर किसी ने 1500 के ऊपर सेल किया है उसको हम 120 रुपए कमीशन देंगे। ठीक है, ये वन डे का। अभी ये डॉलर्स में बोल सकते हैं अपन, डॉलर्स में इतना सेल किया है तो डॉलर्स में हम उनको इतना पैसा देंगे। इज दैट क्लियर? आसान लग रहा है सब कुछ? वेरी गुड। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सेल, एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कमीशन। ठीक है, दिस इज माई सेल, दिस इज माई कमीशन। करेक्ट है? मैं क्या कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ पे कमीशन रखता हूँ, बट इन सब की ना लोअर रेंज निकाल के रखता हूँ। जैसे कि 0, यहाँ पे 200, यहाँ पे 500, यहाँ पे 1000, एंड यहाँ पे 1500। ये लोअर रेंज मैंने निकाल के रखी। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ LR। तो मुझे बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसा रॉकेट साइंस है समझने में कि कितना कमीशन पे कितना सेल, ऐसा सब कुछ?
करेक्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम एक अजम्पशन लगाते हैं कि यहाँ पे नेम डाल, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, सो अच्छा दिखेगा। सो दिस इज नेम, नेम। अभी एक एम्प्लॉय नहीं है, 22 एम्प्लॉय हमारे पास। एक एम्प्लॉय का नाम है साई, दूसरे का नाम है, व्हाट इज योर नेम, चांगदेव, बराबर है स्पेलिंग, ठीक है। चांगदेव, साक्षी, व्हाट इज योर नेम, राहुल। ऐसे छोटे छोटे नाम होने चाहिए रे, अच्छा होता है। साई, फिर राहुल, जय, और है इससे छोटा नाम है किसी का, ओम है किसी का, वेरी गुड, ठीक है। सो बेसिकली ये इनके नाम है एंड इन्होंने कुछ सेल किया है, ठीक है। अभी वो सेल रैंडमली डाल देते हैं, आप आपके हिसाब से बताओ क्या क्या सेल डालना है। साई ने कितना किया, 500 रुपए, 550 रुपए, ठीक है। चांगदेव ने 950 रुपए, फिर साक्षी ने करेक्ट 1000 रुपए, फिर राहुल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा गंदा था तो 150 रुपए का सेल किया उसने, ठीक है। जय ने ना क्या किया, जय ने बहुत अच्छा काम किया, 2200 का सेल किया जय ने। ओम जो है, ओम ने 200 रुपए का ही सेल किया, कोई प्रॉब्लम है। सो ये है उनका सेल्स। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बोनस क्राइटेरिया है, ऐसे बोल सकते हो, या कमीशन क्राइटेरिया है, एंड ये पर्टिकुलर आज का सेल है। अभी आज ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, ये जो मेरे 22 से लेके 2200 एम्प्लॉइज जो है उनको कितना कमीशन मिला है वो मुझे जानना है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। साक्षी ने सेल कितने का किया, 1000 का। साक्षी को कितना कमीशन मिलना चाहिए, 100। 100 रुपए का, करेक्ट। अरिश्वर 100 रुपए का मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप, साक्षी के लिए क्या ढूंढना है मुझे, तो मैंने बोला ये साक्षी नाम, नहीं साक्षी नहीं, मुझे सेल्स नाम ढूंढना है क्योंकि नंबर ढूंढना है ना। साक्षी ने जो 1000 रुपए का सेल किया, मैंने क्या किया, L89 को सिलेक्ट किया, I89 को। फिर कहाँ पे ढूंढना है, मैंने बोला यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे क्यों ढूंढना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम शुड बी द वी लुकअप रेंज, करेक्ट। फर्स्ट कॉलम शुड बी वी लुकअप रेंज। फिर मैंने कॉमा बोला, आउटपुट में कौन सा कॉलम चाहिए, सेकंड कॉलम, कमीशन वाला, सेकंड कॉलम डाल दिया। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 फॉर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वैल्यू, क्लोज एंटर। इसने बराबर दे दिया कि साक्षी ने अगर 1000 का सेल किया है तो उसको 100 रुपए मिलेगा। बट यही काम मैं राहुल के लिए नहीं कर सकता, क्यों, राहुल ने 150 का सेल किया है एंड 150 यहाँ पे है ही नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे यूज होगी क्या, नहीं। यहाँ पे हम यूज करेंगे अप्रोक्सीमेट मैच। तो बेसिकली इस एग्जांपल से मुझे सिर्फ आपको ये समझाना था अप्रोक्सीमेट मैच कब यूज होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली, यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो ढूंढना है आपको, ठीक है। फिर टेबल कौन सा है, कॉमा करके मैंने ये वाला टेबल दे दिया। मैं नाम को भी नहीं दूंगा टेबल के अंदर क्योंकि रेंज मैटर करती, नंबर से ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया। फिर उसके बाद में मैंने बोला कॉलम विल बी माय सेकंड कॉलम एंड 1 विल बी माय अप्रोक्सीमेट मैच, क्लोज एंटर। उसने बोला साई ने 550 का सेल किया, उसको 80 रुपए मिलेगा। यहाँ पे 500 से 1000 के बीच में कितना है, 80। मैं क्या करता हूं, अभी इसको नीचे खींचना है बट टेबल फिक्स रहना चाहिए, तो टेबल को पकड़ा एंड क्या बोला, F4 एंटर। अभी इसको नीचे खींच दो। सांगदेव को भी कितने मिले, 80 रुपए, साक्षी को 100 रुपए मिले, राहुल को 0 मिले, जय को 120 मिले एंड ओम को 40 मिले। सो बेसिकली अप्रोक्सीमेट मैच में क्या होता है, हमारे पास जो भी रेंज हुई ना, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अप्रोक्सीमेट मैच में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो भी रेंज है ना, उस रेंज में से पहले लोअर लिमिट निकालनी पड़ती है, लोअर रेंज। क्यों, क्योंकि दिस इज नॉट अ वैल्यू, दिस इज नॉट अ नंबर। 0 से 200 ये नंबर नहीं है, ये क्या है,
0 से 200 इट इज अ टेक्स्ट रेंज। माइनस साइन आया ना बीच में, तो ये टेक्स्ट हो गया। नंबर कभी भी अकेला चलता, माइनस साइन आ गया, इट इज माई टेक्स्ट, बट दिस इज माई नंबर नाउ। अगर आप इसको क्लिक करोगे एंड यहाँ पे पूछोगे तो इट विल शो यू लाइक टेक्स्ट ओनली, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो। अगर आप एसक्यूएल में इससे पूछते तो ये आपको टेक्स्ट ही बताता, राइट। ये है मेरा नंबर। मैंने बोला 0 से 200 के बीच में जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा, 200 से 500 के बीच में जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा, 500 से 100 1000 के बीच में जो भी होगा वो यहाँ पे आएगा, 1000 एंड 1500 के बीच में जो आएगा वो 100 होगा, एंड 1500 के ऊपर जो भी होगा वो 120 होगा। सो दिस इज माई अजम्पशन। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ। मैंने बोला इक्वल्स टू वी लुकअप, इक्वल्स टू वी लुकअप। क्या ढूंढना है? तो मैंने बोला ये वाला सेल ढूंढना है, यहाँ पे जो वैल्यू हो। कहाँ पे ढूंढना है? तो इस टेबल के रेंज में ढूंढना है। अभी मैं टेक्स्ट नहीं दे सकता क्योंकि LR एंड 0 इन दोनों के बीच में वो ढूंढने की कोशिश करेगा, राइट। फिर मैंने इसको बोला F4 कॉमा, कौन सा कॉलम चाहिए आउटपुट में? सेकेंड। फिर 1 फॉर द एग्जैक्ट मैच, आ गया 80। इसको नीचे खींच दो, सब कुछ आ जाएगा। अभी आपके कुछ क्वेश्चंस आने से पहले पहले मैं मेरे साइड से क्लियर कर देता हूं, बाद में आप क्वेश्चन पूछना। आप जब वी लुकअप यूज कर रहे हो तो आपके पास दो ही रूल्स होते हैं। कौन कौन से दो रूल्स? पहला रूल है लेफ्ट टू राइट जाएगा। दूसरा रूल है जो ढूंढ रहे हो वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। समझ में आ रहा है रूल? जो ढूंढ रहे हो वो हमेशा कौन से कॉलम में होना चाहिए? पहले कॉलम में। मतलब अब जब हम टेबल दे रहे तब टेबल यहां से दे रहे क्योंकि फर्स्ट कॉलम शुड बी लुकअप रेंज, राइट। यहाँ पे 4 रूल्स है। पहला रूल तो कॉमन है। पहला रूल क्या है? हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे। जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा कहाँ पे रहेगी? फर्स्ट कॉलम के अंदर। दूसरी बात, अप्रोक्सीमेट मैच में हमें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ता है। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ता है। तीसरी बात, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं एक वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 0 को 0 कमीशन है, 200 को 40 है, तो यहाँ पे फिर से 200 को 80 मत लिखो, कंफ्यूज हो जाएगा वो। ये रेंज कौन सी फिक्स करे? क्या बोला मैंने? पहली बात तो रिपीट वैल्यू नहीं चाहिए। दूसरी बात तो लेफ्ट मोस्ट कॉलम वी लुकअप रेंज चाहिए। तीसरी बात लेफ्ट टू राइट जाएगा वो। यहां से ये चीज नहीं ढूंढेगा, उल्टी नहीं ढूंढेगा, यहां से सिर्फ आगे बढ़ेगा वो, राइट। एंड फर्स्ट मोस्ट कॉलम विल बी माय लुकअप रेंज। एंड इसको सॉर्ट कैसे करना है? असेंडिंग टू डिसेंडिंग हमेशा। इज दैट क्लियर? राइट। अब मुझे पूछो किसका क्या क्वेश्चन था। सर वो F4 क्यों दबाया आपने? और फिक्स करने के लिए दबाया। कल नहीं थे आप बीरेंगे? हाँ सर। तो फिर आपको पता होना चाहिए F4 क्यों दबाते हम यहाँ पे। मैंने आज मॉर्निंग में जब वी लुकअप का प्रॉब्लम लिया था तब भी 4 बार बताया F4 क्यों बताया, दबाया यहाँ पे। F4 क्या करता है? इस रेंज को फिक्स रखता है। अभी देखो, सो जैसे कि मैंने अगर इसको नीचे खींचा इस फॉर्मूला को, तो पहले यहाँ पे क्या था? I87, जब नीचे खींचा तो I88 हो गया, मतलब एक वैल्यू नीचे आ गई। तो मुझे क्या चाहिए? टेबल नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए टेबल को मैंने पकड़ के F4 दबा दिया। सो टेबल को फिक्स कर दिया उसने। मतलब कुछ भी हो जाए टेबल फिक्स रहेगा, टेबल नीचे नहीं आएगा, राइट। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हाँ चलेगा। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछो मुझे। अप्रोक्सीमेट मैच नहीं? गुड, कुछ है ही नहीं इसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछने लायक। हाँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करें? इसको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे व्यू में जाना है, सॉरी डेटा में जाना है, यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन होता है A to Z, Z to A। कहाँ पे? डेटा में जाओ, A to Z, Z to A। Z to A मतलब लेफ्ट, मतलब लाइक सबसे बड़ा वाला ऊपर, सबसे छोटा वाला नीचे। A to Z मतलब सबसे छोटा ऊपर,
बड़ा नीचे। अभी इसमें एसक्यूएल में क्या फायदा है मैं बताता हूँ। एसक्यूएल के अंदर लिखना पड़ता है सब कुछ, इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे क्लिक करो, ये करो, वो करो, खत्म। इज दैट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो दिस हॅलो सर. अभी हमने, यस यस, बोलो बोलो। दोन्ही म्हणजे सेमच आहे ना, अप्रॉक्सिमेट आणि एक्झॅक्ट व्हॅल्यू, म्हणजे फक्त शेवटच्या राइट कॉलम मध्ये डिफरन्स आहे. राइट राइट, चालेल चालेल, ओके, थँक्यू। हॅलो सर. बोला बोला। हा सर, ते रिपीट व्हॅल्यू असली नाही पाहिजे असं म्हणलं ना, तर दोघांनी जर सेम सेल केला असेल तर रिपीट व्हॅल्यू येणार ना त्यात? हो हो, देखो अगर साक्षी ने एंड चांगदेव ने 950 का सेल किया तो यहाँ पे 80-80 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बेसिकली ये मैटर नहीं कर रहा है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, मैटर क्या कर रहा है कि जो जहां पे ढूंढ रहे हैं वहां पे एक वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, ये हमेशा असेंडिंग टू डिसेंडिंग सॉर्ट होना चाहिए। ओके सर। हॅलो सर. यूज, हाँ बोलो बोलो। सर टेबल एक मिनिट ओपन करा. त्याच्यामध्ये जर डी कॉलम मधनं आपण जर सिलेक्ट केलं तर D87 पासून जर सिलेक्ट केलं तर काय येईल? नहीं, D87 इज अ टेक्स्ट, इट इज अ ओके. टेक्स्ट व्हॅल्यू बेसिकली। आपल्याला लोअर रेंज काढावं लागते सगळ्यात अगोदर। ओके. हर बार हमें पहले लोअर रेंज निकालना पड़ता है, उसी के बाद ही ये होगा, उसके पहले नहीं हो सकता ये। ओके सर. असेंडिंग में सॉर्ट करना है ना सर? यस बोलो। असेंडिंग में सॉर्ट करना है ना? असेंडिंग में सॉर्ट करना होता है हमेशा। लोअर रेंज फक्त अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू साठी काढायला लागते का? हाँ हेलो, लोअर रेंज जी तुम्ही बोलला ना, ते फक्त अप्रॉक्सिमेट साठीच काढायला लागते का? एक्झॅक्ट साठी नाही काढायला लागत का? नहीं नहीं, एक्झॅक्ट साठी काढायला नाही लागत, अप्रॉक्सिमेट साठीच काढावं लागते। ओके ओके डन, फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, सर, देखो। अ, हाँ हाँ बोलो। सर सर, तुम्ही ते टेबल सिलेक्ट करता ना, त्यामध्ये A1 कोलन असं येतं, तर ते ऑटोमॅटिक येतं की म्हणजे तुम्ही कॉपी पेस्ट करताय? ते समजत नाहीये सर ऑनलाईन मध्ये. कोलन कोलन कोणतं वाला कोलन? म्हणजे टेबल सिलेक्ट करतो ना व्ही लूप मध्ये, वेअर टू फाइंड. हाँ, इथे कुठे हे कॉमा का? हा हा, हा नाही, कॉमा त्याच्यामध्ये मॅन्युअली टाकावा लागतो, आपल्याला हाताने ते टाकावा नाही, लागतो। कॉमन नाही सर, पुढची व्हॅल्यू आहे ती. हे वाली हा, का? हे ऍट हे म्हणताय तुम्ही, डॉलर ती साइन नाही, म्हणताय का? ती नाही सर, वेअर टू फाइंड आपण करतोय ना, म्हणजे टेबलचं नाव देतोय कुठल्या तरी, ते म्हणजे टेबलची. अच्छा, हे वाला कोलन का? हे ऑटोमॅटिकली येऊन जातं जेव्हा मी टेबल रेंज सिलेक्ट करतो ना। हे बघा, मी सांगतो तुम्हाला, इथे जर मी लिहिलं इक्वल्स टू सम आणि मला या सगळ्यांचं सम करायचंय, मी याला क्लिक केलं तर एकच व्हॅल्यू येणार, मी सगळ्यांना क्लिक केलं तर ऑटोमॅटिकली कोलन येणार, की इथपासून इथपर्यंत। हे कोलम मी फिक्स हाताने नाही टाकत, ते ऑटोमॅटिकली येते। ओके सर. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? साई आपके साइड में आपको समझ में आ रहा है? एसक्यूएल से तो समझ में आ रहा है ना? गुड, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते फिर अपन एच लुकअप की तरफ चलते। वी लुकअप क्या करता था? वर्टिकली ढूंढता था, तो एच लुकअप क्या करेगा? हॉरिजॉन्टली हॉरिझॉन्टल. ढूंढेगा। हाँ वेरी गुड। तो वी लुकअप में हम क्या करते थे? वर्टिकली ढूंढते थे एंड हॉरिजॉन्टली वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली ढूंढेंगे एंड वर्टिकली वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते थे मैं बताता हूँ, पहले वाला एंड अब वाला। पहले हमारा फर्स्ट पैरामीटर था लुक अप वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या था? टेबल, टेबल ऑफ एरे। तीसरा कॉलम नंबर एंड लास्ट मैच। करेक्ट है? यहां पे भी सेम है, पहला होगा लुक अप वैल्यू, दूसरा टेबल, विच इज टोटली फाइन। बट यहाँ पे कॉलम नहीं होगा, यहाँ पे रो होगा।
सो हम इस पर्टिकुलर रो के अंदर ढूंढेंगे, सॉरी इस पर्टिकुलर रो के अंदर ढूंढेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कौन सा रो मुझे आउटपुट में चाहिए वो मुझे बताना पड़ेगा। लास्ट में मैच टाइप एग्जैक्टली सेम। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। सो फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क्ड मी, आप इस लैपटॉप की मुझे प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस निकाल के दिखाओ। पहले क्या निकालना है? प्राइस, लैपटॉप की प्राइस। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इक्वल्स टू वी लुक, सॉरी एच लुकअप, इक्वल्स टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सी है? लैपटॉप, कॉमा कहाँ पे ढूंढना है? तो देखो लैपटॉप शुड बी इन द फर्स्ट रो, टेबल के फर्स्ट रो में होना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इतना रो सिलेक्ट किया। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर लैपटॉप कहाँ पे वो ढूंढेगा। उसको मिल गया यहाँ पे लैपटॉप, फिर मैंने बोला यहाँ पे कॉमा। अभी लैपटॉप मिलने के बाद लैपटॉप का क्या चाहिए आपको? तो मुझे चाहिए प्राइस विच इज एट फोर्थ नंबर वाला रो, इसलिए इसने क्या बोला, रो इंडेक्स नंबर। तो मैंने यहाँ पे डाला 4,0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। उसने बोला 20.95। सेम क्लोथ्स की प्राइस अगेन इक्वल्स टू एच लुकअप। क्या ढूंढना है? तो ये वाला ढूंढना है। कहाँ पे ढूंढना है? तो यहाँ पे ढूंढना है, कॉमा रो इंडेक्स क्या है? अभी जैसे ही आपको क्या क्लोथ्स मिल जाए यहाँ पे ऊपर कहीं पे, उसके आपको फोर्थ कॉलम में, फोर्थ रो में जाना है विच इज 4 नंबर, कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। उसने बोला 8.95। सब कुछ सिमिलर, कुछ भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ वहां पे ऐसे ढूंढते, यहाँ पे ऐसे नीचे नीचे ढूंढते। क्लियर है? हाँ, अजून एक सांगू का? ठीक है। सो मुझे क्या करना है, इस लैपटॉप की क्वांटिटी निकालनी, लैपटॉप की क्वांटिटी निकालनी है। अभी लैपटॉप की क्वांटिटी कितनी है मेरे पास? 40। ठीक है, ये लैपटॉप है, यहाँ पे क्वांटिटी है लैपटॉप की कितनी है? 40। मुझे आउटपुट पे क्या चाहिए? 40। सो इसके थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना हमारा, लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी? ये होगी, करेक्ट है, हमें यहाँ पे लिखा है। सो लुकअप वैल्यू विल बी B14। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लुकअप वैल्यू इज माई B14। करेक्ट है, जो ढूंढना है वो कहाँ पे? B14 पे है। ये क्लियर है? राइट। टेबल ऑफ एरे के लिए मैं बोल देता हूँ, टेबल ऑफ एरे है B4 से लेके कहाँ तक? I7 तक। B4 से लेके I7 तक। मैं यहाँ पे बोलता हूँ B4 से लेके I7 तक। करेक्ट है, यहाँ पे ढूंढना है। रो कौन सा चाहिए? अभी देखो लैपटॉप के कितने रो नीचे? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। थर्ड रो में क्या है? क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3। एंड मैच कौन सा होगा? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट के लिए 0। तो अभी ये सभी चीजें मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो मैं बोलता हूँ इक्वल्स टू एच लुकअप, एच लुकअप क्या ढूंढना है? तो B14 ढूंढना है, यानी कि ये वाला, कॉमा कहाँ पे ढूंढना है? तो इस टेबल में ढूंढना है, कॉमा रो कौन सा चाहिए आउटपुट में? 3 नंबर का, बराबर 3 डाल दिया, कॉमा 0 फॉर द एग्जैक्ट मैच। शिफ्ट क्लोज, एंटर। 40। लैपटॉप को चेंज करके कैमरा डाल दो, तो कैमरा की प्राइस एंड क्वांटिटी आनी चाहिए यहाँ पे। प्राइस एंड क्वांटिटी, कैमरा की प्राइस है 28.95 एंड क्वांटिटी है 20। अब समझते हैं? हाँ बोला, थोड़े से मोटा नहीं बोलना प्लीज। हाँ, टेबल कॉपी के लिए, वैल्यू कॉपी के लिए। कैन यू प्लीज कंफर्म द क्वेश्चन? तुला समजलो क्वेश्चन?
हा नंतर सांगतो का? ठीक, काही प्रॉब्लेम. ठीक आहे, बट हे समजलं ना तुला? फक्त टेबलचं थोडंसं इश्यू. ठीक, काही प्रॉब्लेम नाही, ते करू. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क. सर याला एक्सटेंड कसं करायचं मग? एक्सटेंड कशाला? जसं आपण रिसेंटली करत होतो. अच्छा, Tally, याला इथे yes. आता बेसिकली याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टीची वेगवेगळी व्हॅल्यू ऑर्डर केली आहे मी. जर सगळे प्रोडक्ट्स मी इथे लिस्ट डाउन केले असते तर मी त्याला खाली एक्सटेंड केलं असतं. यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू अलग अलग डाली, जैसे कैमरा का यहाँ पे चाहिए प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस, सभी अलग अलग चाहिए. क्लोथ का प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल प्राइस सब अलग अलग चाहिए, इसलिए मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, राइट. बट ऐसे Okay, sir. प्रॉब्लम्स में मैं इसको एक्सटेंड कर पाता था क्योंकि सारी चीजें VLOOKUP यहाँ पे थी एंड ढूंढना यहाँ पे था, तो मैं उसको नीचे खींच सकता था. ओके, हॅलो Okay, सर, sir. एक क्वेश्चन यस होता. यस बोला. ह्याच्यामध्ये आपण मल्टिपल रोचं एकाच फॉर्म्युलामध्ये करू शकतो का? मल्टिपल रोज करू शकतो, आता तेच विचारलं होतं नाही. ठीक आहे, मी ते पण करून दाखवतो तुम्हाला. हॅलो 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 ठीक है, सो किसी ने मुझे बोला कि मुझे क्या करो, इन सब की क्या कर दो, प्राइस निकाल के दे दो. मुझे क्या चाहिए, एच लुकअप से इन सभी प्रोडक्ट्स की क्या चाहिए, प्राइस यहाँ पे चाहिए. तो अभी मैं इसको वर्टिकली डाला, इसीलिए मैं उसको नीचे खींच सकता हूँ रेफरेंसेस से. पहले वो वर्टिकल नहीं था. अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इक्वल्स टू एच लुकअप. क्या ढूंढना है, तो ये ढूंढना है, कॉमा कहाँ ढूंढना है, तो यहाँ ढूंढना है, राइट. अभी मैं इसको नीचे खींचने वाला हूँ, इसलिए टेबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा. F4 से फिक्स करो, कॉमा. रो कौन सा चाहिए तुम्हें आउटपुट पे, 1 2 3 4, 4 नंबर के रो के ऊपर मेरा प्राइस है 4,0, क्लोज, एंटर. इसको नीचे खींच दो. सिंपल है, अब समझ में आ गया जिसने अभी क्वेश्चन पूछा था. हॅलो येस सर. थैंक Hello. यू सो मच. हॅलो हाँ बोला. हा सर, आपण व्ही लुकअप मध्ये अजून म्हणजे आतमध्ये वेगळे फॉर्म्युले लावू शकतो का, जसं की सम मल्टिप्लिकेशन असेल तर? लावू शकतो, बट सध्या गरज नाहीये. इंडेक्स अँड मॅचच्या वेळेस मी करणार आहे ते. अच्छा, हो. ठीक आहे. हम्म. हॅलो हॅलो सर. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़े फिर. आई हैव सम क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड. मुझे होमवर्क में देने के लिए बहुत अलग अलग क्वेश्चन है मेरे पास. लेट मी अनशेयर स्क्रीन so I can check if I do have any more questions for the homework. F4 कधी कधी लॅपटॉप मध्ये दाबता येत नाही, मग FN दाबून F4 दाबावं लागतं. कोणाच्या लॅपटॉप मध्ये F4 डायरेक्ट नाही दाबता येत. मग त्याला FN की असते ना खाली विंडोजच्या साईडला, ती दाबून धरून मग F4 दाबावं लागतं. झालं का? गुड. ओके 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 हॅलो सर. ओके. मुझे बताओ किसका किसका अभी तक ग्रुप बना नहीं है, सितंबर वाले जो स्टूडेंट है. ठीक है, मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूँ. ठीक है, 13 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया है, शायद से आपको ही होगा. जिसका जिसका एडमिशन हुआ है उसको ऐड कर दिया इसमें. एडमिशन सबका हो चुका है जो यहाँ पे ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो. ठीक है, तो हाँ आज आज कर लेना जिसका जिसका एडमिशन करना है.
तुम्हारा हो गया संदेव? व्हाट अबाउट अदर्स? जिसका हो गया वो ऐड हो चुकी है, आप एक बार चेक कर लेना व्हाट्सएप पे, ऐड हो चुके हो आप। सर एक क्वेश्चन होता. बोलो बोलो बोलो. आम्ही ज्यावेळी सुरू केलेली बॅच तेव्हा आम्हाला असं सांगितलेलं की तुमचं जोपर्यंत प्लेसमेंट होत नाही तोपर्यंत न्यू बॅच आम्ही घेणार नाही. आर यू श्योर? हा, आम्हाला असं सांगितलेलं की नवीन बॅच स्टार्ट होणार नाहीये लगेच, तर तुम्ही आता ऍडमिशन करून घ्या. आता म्हणजे 1-2 महिने स्टार्ट नसून होणार. बेसिकली मी तुम्हाला सांगतो, रेश्मा, नवीन बॅच आणि जुन्या बॅचचा काही संबंध येणार नाही पहिली गोष्ट प्लेसमेंटच्या वेळेस. कारण जुनी बॅच जेव्हा संपेल त्याच्या 1 ते 1.5 महिन्यानंतर नवीन बॅच संपेल. कारण बरोबर त्यांचं एसक्यूएल मला कव्हर करायचंय. बरोबर. तर तेवढ्या टाइम मध्ये तुमचं प्लेसमेंट आरामात होऊन जाईल. त्याच्यानंतर मी त्यांच्यावर फोकस करेन प्लेसमेंटसाठी. अच्छा. नाही, नवीन बॅच स्टार्ट होऊ दे. मग थोडंसं कन्फ्युजन असं होतं की बाबा मग असं सांगण्यात आलेलं की न्यू बॅच घेतच नाहीये, तर मग तुम्ही आता लवकरात लवकर ऍडमिशन करून घ्या. अरे ते मार्केटिंग साठी त्यांच्या मनाने काय पण करतात. तुम्ही कशाला टेन्शन घेता? तुम्हाला मी आहे ना शिकवायला. बरं ठीक आहे. ओके सर, हो. थँक्यू. वो होता है ना कि भाई बैच खत्म होने वाली है, फुल होने वाली है, 2-4 महीने चालू नहीं होगा, जल्दी से ले लो, ऐसा होता है वो. तो आप ये रूल्स नहीं समझते उनके. ठीक है. हाँ, वो जाने दो, वो दैट इज नॉट अवर पॉइंट. वेरी गुड. चलो अपन अपने टॉपिक के ऊपर चलते. लेट मी सी मेरे डेटा कहाँ पे डाउनलोड किया वो वाला. अभी तो डाउनलोड किया भाई मैंने. असाइनमेंट में चेक करता हूँ. है. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. पहले इसको बंद कर देता हूँ. ठीक है. असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे आपको देने हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है. ठीक है, मतलब सिंपल तो है नहीं. ठीक है. इसको मैं हटा देता हूँ, ये ऑलरेडी सॉल्व करके रखा था मैंने. सो प्रिया बॉट 2 watches, 5 shoes, 8 mobiles. Create a detailed table for the same. हो जाएगा. यहाँ पे उसको आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के नाम डालने, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है. आपको प्रोडक्ट कोड एंड प्राइस ये किससे लेके आना है? वीलुकअप से. क्या? प्रोडक्ट कोड एंड प्राइस. हो जाएगा. ठीक है. टोटल बिल करके उसका टोटल बिल कितना हुआ है वो आपको बताना. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा है क्या? नहीं, यहाँ पे होगा. है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा है ये. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे. सो बेसिकली एम्प्लॉय आईडी जो 1022 है, यूजिंग VLOOKUP फाइंड द सैलरी ऑफ दिस एम्प्लॉय. इसकी सैलरी अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ. ठीक है. बट अभी इसमें ट्विस्ट क्या है, मैंने आपको सबसे पहले दूसरी शीट से डेटा कैसे लेके आना मैंने वो सिखाया था. ऐसे करना है सिर्फ, पूरा का पूरा से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. सिर्फ जब डेटा की रेंज सिलेक्ट कर रहे हो तब यहाँ पे जाके ये रेंज सिलेक्ट करनी, कॉमा दबाना, फिर से यहाँ पे आके कॉलम नंबर डाल देना. बहुत आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? सैलरी ऑफ द दिस एम्प्लॉय. ट्राई करो, नहीं हुआ मैं सॉल्व कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 2.2. सो ये जो एग्जाम्पल है, मतलब क्या नाम है इसका, ईमेल आईडी है. इस ईमेल आईडी का डिपार्टमेंट क्या है वो जानना है. करेक्ट है. फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन है, ये किसी के तो अभी फोन नंबर है, उससे उसका एड्रेस निकाल के लाना है. राइट. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, आपको किसी ने तो मुझे क्या दे दिया है, बाय क्रिएटिंग हेल्पर कॉलम दैट कॉन्कैट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. राइट. तो कोई जरूरत नहीं हेल्पर. अभी देखो, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे क्या करना है आपको वो समझो पहले.
तो ये जो मेरा डेटा सेट है इसके अंदर आप देखोगे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, फुल नेम नाम का कॉलम नहीं है। हाँ मैंने डिलीट कर दिया, तो फुल नेम नाम वाला कॉलम है क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले फुल नेम वाला कॉलम क्रिएट करना है। कैसे करना है आप देखो, मैं बाद में बताऊंगा ही, बट अभी फिलहाल के लिए आप देखो कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मिला के। जैसे हम जिसको एसक्यूएल थोड़ा बहुत आता है उसके टाइम पे हमने कॉनकैट पे सीखा था, वो इसमें भी कॉनकैट ही है, बट आपको देखना है वो कैसे करना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा यूट्यूब देख लो, ठीक है। बट एक हेल्पर कॉलम ऐड करो, एंड हेल्पर कॉलम ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, फुल नेम नाम का कॉलम ऐड करना है, एंड जहां पे आपको डाउन रो का क्या निकालना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकालना है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आना चाहिए उसका, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, यूजिंग VLOOKUP गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय असाइंड टू द एथेना प्रोजेक्ट। तो एथेना प्रोजेक्ट जो है, बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम है ये, उसका क्या चाहिए आपको, एक्सपीरियंस चाहिए, सिंपल। अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, फर्स्ट जो चीज उसने VLOOKUP में ढूंढी उसका ही वो एक्सपीरियंस देगा, यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, पहले का दो या लास्ट का दो, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 2 है, इस एम्प्लॉय का सैलरी इसका डिपार्टमेंट निकालना है, एंड उसके बाद जैसे ही सैलरी डिपार्टमेंट निकाल दिया उसको हमने 10% का बोनस दिया, तो आपको यहाँ पे बोनस परसेंटेज एंड टोटल बोनस निकालना। हो जाएगा, आसान है। इसको सेव करता हूं मैं, मतलब सेव किया, इसका मतलब क्या हुआ, वो आंसर सेव नहीं हुआ है अभी। अभी मैं इसको आपके ग्रुप में डालता, ठीक है, रुको। तो मैं स्टॉप शेयर करके ही मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, गालियां बहुत देता हूँ मैं दोस्तों को मेरे। तो एक बार ऐसे में व्हाट्सएप ओपन खोला किया, यहाँ पे 4-5 गालियां थी, सेंड सक्सेसफुली। तो फिर वो टीम वाले बोले आप कौन सा भी व्हाट्सएप ओपन करते हो, मैंने बोला फोन नंबर दे दो मुझे दूसरा वाला, मैं बोले इतना बजट है, मैंने बोला ठीक है, फिर गालियां खाते रहो। तो कहाँ पे थे अपन? सर सर हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ सर, ये हम वर्क फ्रॉम होम भी ले सकते हैं ना डेटा एनालिस्ट में, हाइब्रिड जॉब भी ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपन। सर सिर्फ एक्सेल के ऊपर जॉब मिलता है क्या? सिर्फ एक्सेल के ऊपर? हाँ हाँ, MS एग्जीक्यूटिव बोल के। ओके। आप एक बार सर्च करो MS एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है, MIS एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, ओके। चलो ठीक सर है। कल क्लास बंद रहेगा? हाँ कल क्लास बंद रहेगा? सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, ओके। और VLOOKUP के अप्रोक्सीमेट मैच के मैंने क्वेश्चंस आपको भेजे नहीं है, ठीक है। VLOOKUP के सिर्फ एग्जैक्ट मैच के मैंने क्वेश्चंस आपके ग्रुप में डाले हैं, अप्रोक्सीमेट मैच के मैं आज शाम तक नहीं तो कल डाल दूंगा, नहीं डाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जैक्ट मैच के सॉल्व कर लेना फिलहाल के लिए, ठीक है। कल परसों हमारी छुट्टी रहेगी। फॉर द ओल्ड बैच हमारा मंडे से मॉक रहेगा। आज तक मैं आप सबकी कंपाइल लिस्ट ले लूंगा, कब किसका मॉक होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैं आपको सैटरडे के सॉरी संडे के रात को बताऊंगा। मंडे से जो मॉक होने वाला है ना, वो मैं रात को बताऊंगा संडे की कि कब किसका मॉक होगा, समझ में आ गया। एंड मॉक का टाइम थोड़ा सा हम जल्दी रखेंगे, हम 10:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में पहले ओल्ड बैचेस का मॉक रखेंगे, फिर 11 से 12 अपना SQL का चलता रहेगा। गुड टू गो, वेरी गुड, हॅलो ओके। यस यस, बोला बोला एक्सक्यूज मी बोला। सर सर मॉक मध्ये कुठला घेणार आहेत तुम्ही? SQL ओल्ड स्टुडंटचा, फक्त SQL ना सर? फक्त SQL। बरोबर, ठीक ओल्ड आहे, थँक्यू। सर ओल्ड म्हणजे सर ही हेलो बॅच ना सर, ये आमची। मॉक जो आप बोलो सर वन बाय मॉक जो वन। आप लोगे वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी होगा क्या? हाँ ओल्ड स्टूडेंट का, एक महीने ओल्ड स्टूडेंट या 15 दिन पहले आए हुए स्टूडेंट है वो,
न्यू का नहीं होगा? न्यू को सिखाया नहीं मैंने एसक्यूएल। नहीं सर, जैसे कि मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैंने पहले भी एसक्यूएल पे काम कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भी मॉक हो जाए, सो दैट कि मतलब और कंफर्टेबल फील करूँ इंटरव्यू में। सो इज इट पॉसिबल? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करण, मैं तुम्हारा भी मॉक ले लूंगा। हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हॅलो येस येस, बोला बोला. तर तुम्ही क्वेश्चन्स देणार आहात ना मॉक इंटरव्ह्यूचे, म्हणजे हो एसक्यूएलचे? येस, सॅटर्डेला संध्याकाळी. ओके फ्राइडे को सध्या दे मी- दो ना, फिर हम लोग को पढ़ने का भी रहेगा ना। ठीक है, वही नहीं पढ़ना है आपको। मैंने बोला अगर मैंने क्वेश्चन दे दिए तो आप वही पढ़ लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दूंगा बट मैं कुछ भी पूछूंगा, ठीक है? आंसर मैं क्वेश्चन दे दूंगा बट मैंने जो सिखाया उसमें से कुछ भी पूछूंगा, चलेगा? लाइक तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने क्वेश्चंस दिए तो आप सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ोगे, अगर मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए तो हमारा जितना सिलेबस हुआ है वो सब कुछ पढ़ोगे आप। तो अगर गुरु मंत्र आपको सुनना है तो यही सुनो कि जो मैंने अब तक सिखाया है उसी के ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे दूंगा आज फ्राइडे तक, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा? नेक्स्ट Everyone? फ्राइडे ना? नहीं, मंडे से। आज मंडे। फ्राइडे में, हाँ आज मैं क्वेश्चन दे दूंगा। आने वाले कल से मतलब 22 तारीख से हमारा मॉक होगा एसक्यूएल का। बहुत जल्दी है सर। अरे हमारा सिलेबस 3 दिन पहले खत्म हुआ, 4 दिन बहुत हो गए आपको पढ़ने के लिए, 5 दिन। ओके। हेलो सर. कौन है? कमलेश ना? कमलेश, कैन यू प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर टू मी? जो ग्रुप पे ऐड नहीं है नए स्टूडेंट, प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर इन द चैट बॉक्स। लेट मी कंफर्म इफ योर एडमिशन इज डन और नॉट। जैसे एडमिशन होता है आपका ग्रुप में ऐड हो जाएगा। मुझे भेजो कमलेश, मैं ऐड करता हूँ आपको। फोन नंबर भेजो आपका। चलो बाकी लोग, ऑल ऑफ यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग। हॅलो सर. बोला. प्रोजेक्ट Thank you, कधीपर्यंत sir. रेडी ठेवायचंय? प्रोजेक्ट 2 दिवसाचं काम आहे, पण मी तुम्हाला कालच प्रोजेक्ट दिलाय, त्याचा अर्थ काल, आज, उद्या, परवा 4 दिवस दिलेत मी प्रोजेक्ट करायला. कंप्लीट करून ठेवा ना, सॅटर्डे संडे करून होऊन जाईल ना प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ओल्ड स्टूडेंट, प्रोजेक्ट हो जाएगा ना? चलो ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए मैं एक थोड़ा सा ये टाइम देता हूँ आपको। सबका प्रोजेक्ट मुझे चाहिए नेक्स्ट फ्राइडे से पहले, बस 7 दिन का टाइम दे दिया अभी मैंने प्रोजेक्ट के लिए, बट मॉक तो मैं मंडे से ही लूंगा। सर ऑनलाइन लेक्चर 1 घंटा, महेश, आई एम नॉट एबल टू। ऑनलाइन क्लास 1 ही घंटा होता है क्या सर? नहीं 1.5 घंटा रहेगा, बट अभी क्या सिलेबस थोड़ा चल रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा मैं आराम से लूंगा, क्योंकि होमवर्क वगैरह सब लोग कंप्लीट करके एक बार सब लोग फैमिलियर हो जाओ एक्सेल से, फिर मैं 3 घंटा भी क्लास को भगाऊंगा। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। नहीं सर 1.5-2 घंटा ठीक है, 3 घंटा नहीं। ठीक है, वेरी गुड। चलेगा। चलो, ऑल ऑफ यू, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग। थँक्यू सर. पाठवतो। हेलो सर. बोला. सर मुझे भी ऐड करना. हेलो सर. क्या बोला? सर ऍक्च्युली आफ्टर दिवाळी कोणती बॅच स्टार्ट होणार आहे का डेटा अनालिस्टची परत? कारण मला आता सध्या थोडं डिफिकल्ट जातं बॅच अटेंड करणं, म्हणजे प्रॅक्टिस नाही होतं. बॅच तर होऊन जाईल बट ते म्हणजे जे आता लाईक असाइनमेंट्स वगैरे असतात ते परफॉर्म करायला थोडा वेळ नाही मिळत आहे. सो आफ्टर दिवाळी माझ्यासाठी कन्व्हिनियंट असेल. थोडंसं मुश्किल जाईल दिवाळी नंतर का, कारण दिवाळीच्या आपल्याला सुट्ट्या असणार आहे. जोपर्यंत ऍटलीस्ट 30 लेक्चर बॅचचे होत नाही तोपर्यंत नवीन बॅच नाही स्टार्ट करू शकत. जसं आता या बॅचचे 30 लेक्चर झाले, म्हणजे 30 दिवस झाले, त्याच्यानंतर आपण नवीन बॅच चालू केली होती ना. तर दिवाळी आता पुढच्या महिन्यातच आली, दसरा वगैरे, त्याच्यामुळे दिवाळीच्या नंतर थोडासा टाइम डिसेंबर मध्ये चालू होईल मे बी नवीन बॅच. नोव्हेंबर मध्ये नाहीच होणार. होणार नोव्हेंबर आहे मध्ये नवीन बॅच डिसेंबर मध्ये. ऑक्टोबर मध्ये दिवाळी ना? या नवीन बॅच मध्ये तुला ऍडमिशन करायचंय का? मी ऍक्च्युली ऍडमिशन तर केली आहे.
बट असं आहे की माझं मॅनेज नाही होत आहे हा टायमिंग थोडासा. तर म्हणजे मला आफ्टर दिवाळी बॅच हवी होती, बट सर ते बोलले ना की बा नाही आता 3 मंथ्स तरी बॅच नाहीये. बट म्हणून मला थोडं नोव्हेंबर मध्ये पण चालेल, पण खरंच होणार आहे का नोव्हेंबर मध्ये? मी ऍडमिशन तर केली आहे. डन काही प्रॉब्लेम नाही, होऊन जाईल. तर मग नोव्हेंबर साठी मी म्हणजे सांगू का मग तसं सरांना की नोव्हेंबर मध्ये करते म्हणून? त्याचं अजून चालेल. म्हणजे पोस्टपोन होणार का, लाईक डिसेंबर व जानेवारी वगैरे होणार का? एकदा सरांशीच बोलून घ्या तुम्ही. त्यांचं आणि माझं थोडंसं म्हणजे असं नाही, पण त्यांचे वेगळे डिसिजन असतात. मला 8 दिवसा अगोदर समजतं की नवीन बॅच कधी येणार आहे. मॅनेजमेंटचा कॉल वेगळा असतो. ओके ओके. ठीक. सर मैंने नंबर भेजा है सर मैसेज पे, ऐड यस करना था। यस मैंने कर दिया है. मैंने उनको भेज दिया है. उनको बोला है कि इस नंबर को वेरीफाई करके ग्रुप में ऐड कर दो. ठीक है. ओके सर। सर बैच का टाइमिंग क्या रहने वाला है फिक्स? 11 5-10 मिनट ऊपर नीचे. ओके सर।